डिम्पी, सबसे पहले 13वें दिन लगातार खरीदारी और पोजीशनिंग में किस तरह के बदलाव दिखे हैं, और एफआईआई और डीआईआई की पोजीशनिंग के चलते भारतीय बाजारों पर आज किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा? देखिए शीर्षक, कल मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में था और आपने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर डाइवर्जेंस दिखा। अगर आप निफ्टी के हवाले से बोल रहे हैं तो कल पहला R1 टूटा, और अगर आप बैंक निफ्टी के हवाले से बोल रहे हैं तो पहला S1 टूटा। तो एक जगह S1 टूटा और एक जगह R1 टूटा, कहने का मतलब बाजार पूरी तरह से स्टिल अभी भी इस रेंज में है। कल गिफ्ट निफ्टी जो आपको 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा था, आज 10 पॉइंट भी नहीं दिख रहा ऊपर। तो ये चीज़ अलग अलग है। आप मार्केट्स के अंदर अभी भी स्टिल इन द रेंज कह सकते हैं, हमने रेंज का कोई ब्रेकआउट नहीं किया। लेकिन कल का जो डाटा देखिए, मैंने आपको सोमवार की इंपॉर्टेंस बताई हुई है कि सोमवार को जो पोजीशंस बनती है ना, टिपिकली वो थोड़ी ड्रैग होती हैं, क्योंकि सोमवार को जो भी पोजीशंस बनाई जाती हैं, क्योंकि अब हमारी डेरिवेटिव एक्सपायरी थर्सडे की रहती है, वो भी सिर्फ वीकली, वो भी सिर्फ निफ्टी की। तो होता क्या है, 3-4 दिन तक ना वो पोजीशन अपना असर दिखा पाती हैं। अगर बैक टू बैक मंगलवार की मैं डेरिवेटिव एक्सपायरी डाल दूँ ना, तो सोमवार की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। तो इसलिए काफ़ी समय रहता है और उसमें आप 3-4 दिन तक पोजीशंस का असर छोड़ पाते हो मार्केट्स में। और अगर उसमें लॉन्ग आ जाए तो फिर कहना ही क्या है। शॉर्ट कवरिंग अलग बात, उसमें लॉन्ग आ जाए तो कहना ही क्या है। इन सब पे मैं और बात करूंगा, लेकिन मैं पहले 3-4 पॉइंट आपके सामने मैं नोटिस कराता हूँ। आप सबके ना मन में ये क्वेश्चन बार बार चलता होगा, मैंने 1-2 बार इसके हालांकि जवाब दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार देना चाहता हूँ कि बाजार चल भी नहीं रहा और टूट भी नहीं रहा। टूट इसलिए नहीं रहा, मैं उसके 3 पॉइंट बेसिक मोटे मोटे पॉइंट आपको बताता हूँ। अंदर जाएंगे तो फिर पूरी एक लेसन और एक पूरी क्लास भी हो सकती है आधे पौने घंटे की। लेकिन अगर आप क्यों नहीं टूट रहा, उसके अगर 3-4 मेजर कारण देखें तो पहला कारण है एफआईज का फ्लो। आप देखो, आप पहलगाम वाली घटना के बाद अभी भी अनफोल्ड होना बाकी रह गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके देश के अंदर इंस्टीट्यूशनल का पैसा आ रहा है, ना केवल आ रहा है बल्कि बढ़ भी रहा है। अब ये 48% लॉन्ग हो गए हैं, आप मानिएगा 48। मेरे को भी आज जब मैंने सुबह आंकड़ा देखा, मेरे को लगा हाँ कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने कैलकुलेशंस की तो मेरे को दिखा तो 40% दिखा, और 48.4 है एक्चुअली में। मैं तो इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, इसलिए 48 बता रहा हूँ आपको मैं। तो 48% हमको दिखे एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग्स। और आपको मैंने और 1-2 दिन पहले भी बताई थी कि रिटेल की होल्डिंग एफआईज की होल्डिंग से कम है, उनके पास सिर्फ 44% की लॉन्ग पोजीशंस पड़ी हैं। और ये तब होता है जब बाजार एक्सट्रीम तेजी या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होता है, तब ऐसा होता है कि रिटेल के पास कम माल होगा और इंस्टीट्यूशन के पास थोड़ा ज़्यादा माल होगा। ये तब ही होता है। तो ये बात तो समझने के लिए सिर्फ एक लाइन में ही बहुत है कि एफआईज की होल्डिंग अगर रिटेल की होल्डिंग से ज़्यादा है, इसका मतलब बाजार स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, रिटेल डीआईज की होल्डिंग 66% के आसपास है। ये पहले आपको याद होगा शीशा 79-80% तक भी पहुंच गई थी, और हमने आपको एक कहा था कि मैंने अपनी अभी की याददाश्त में मैंने इसको 80% तक जाते हुए नहीं देखा। तो मैंने कई बार डीआईज का थैंक यू भी किया कि उस जगह पर डीआईज माल जो भरा वो बहुत काम का था। एफआईज नदारत थे, रिटेल के पास खचाखच माल भरा हुआ था, अच्छी खबर आने पर भी मार्केट रिएक्ट नहीं करता था। उस समय डीआईज ने वो सारा हौसला बढ़ाया और मार्केट के अंदर जितनी नेगेटिविटी थी उसको धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब किया। उनको रिवॉर्ड मिलने का समय है। 24,400-500 पे आप आए हुए हो। उन्होंने जब एंट्री लेना शुरू की थी तब 22,000 का लेवल था। 2500 पॉइंट निफ्टी के कमाना उनके लिए भी बड़ी बात है आज की डेट में। तो कुछ कुछ पोजीशंस उनकी तरफ से भी सेल ऑफ हुई हैं, इसलिए 66% है। ये तो है सारे का सारा एफआईज का नंबर्स जो मैंने अभी आपके सामने रखा। मैं आपको ये पॉइंट बता रहा था कि क्यों बाजार नहीं गिर रहा, उसमें से सबसे बड़ा पॉइंट एफआईज की लगातार मार्केट के अंदर खरीदारी है। दूसरा पॉइंट, टैरिफ को लेकर अब आप बुरी खबरों का दौर नहीं देखेंगे। जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। वो कम हो सकता है, वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, कम अच्छा हो सकता है, लेकिन वो होगा अच्छा। अब आप उस कंडीशन में नहीं जाएंगे जिस कंडीशन को भी आप पीछे छोड़ के आए हो। तो ये दूसरा पॉइंट है, मार्केट को टैरिफ का टी से भी अब डर नहीं लग रहा। दूसरा, एफआईज की पोजीशंस मार्केट के अंदर आ रही है। तीसरा जो मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट इस समय मार्केट का लग रहा है वो है इसके 2 आंकड़े। पहला, एक तो एसआईपी और मॉनसून वाला मैटर। देखो, मॉनसून आपको बताता है कि ग्राउंड चेक की प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ, तो वो बिल्कुल ठीक है। अब आप देखो, कल भी आप एफएमसीजी के प्लेस कितने बढ़िया देख पा रहे थे। एचयूएल, डाबर, मैरिको, ये सब के सब ऊपर थे।
है ना। और दूसरा मैंने आपको बताया एसआईपी का मामला अभी भी जारी है और अच्छे से जारी है। इसका मतलब बाजार के अंदर एक राउंड की स्ट्रांगनेस डीआईज के पास आती रहेगी। तो एसआईपी और प्लस मॉनसून वाला फैक्टर, ये मैंने ग्रामीण फैक्टर को जोड़ा, ये मेरे को थर्ड फैक्टर मार्केट का काफ़ी स्ट्रांग लगता है, इंक्लूडिंग अर्निंग्स भी जोड़ देता हूं मैं, अगर आप इसको चौथा पॉइंट नहीं बताना। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बाजार को इस समय नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, और 3 पॉइंट ऐसे कौन से हैं जो ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। उसमें से पहला पॉइंट डेरिवेटिव एक्सपायरी के पास ओपन इंटरेस्ट का कम होना, यानी कि पोजीशंस का लाइट होना, इसकी वजह से बाजार ऊपर नहीं जा रहा है। ये पहला पॉइंट है, क्योंकि बाजार डेंस नहीं है, घना नहीं है, हल्का बाजार है, बहुत उड़ता है, जैसे उसको लगाएं तो उड़ जा रहा है, उसका फिर नीचे भी उसी स्पीड से आ रहा है, रेंज को जोर से पार नहीं कर पा रहा। आप एक सोच के देखें ना, अगर आपके हाथ में पतली सी तीली दे दूं और एक बड़ा लकड़ी का गट्ठा सा दे दूं, तो आप किससे में ज़्यादा फोर्स होगी? ऑफकोर्स लकड़ी के गट्ठे में ज़्यादा होगी, और जिसको वो हिट करेगा वो बहुत ज़ोर से हिट करेगा और फिर उसको तोड़ भी रखता है। तो रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए आपको घनत्व चाहिए, वो अभी नहीं है, डेंसिटी नहीं है मार्केट के अंदर। ये पहला पॉइंट है जो बाजार को थोड़ा मुश्किल कर रहा है ऊपर आने में। दूसरा पॉइंट है 18 का विक्स, ये आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप इस समय सारे रेजिस्टेंस को तोड़ के तोड़फोड़ मचा दें मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी भी पहलगाम वाली स्टोरी है, कुछ और अभी भी अनफोल्ड होना बाकी है जो नेगेटिविटी के तौर पर आ रहा है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लग रहा है जिसकी वजह से बाजार अभी नहीं चल रहा, वो है चर्निंग का पूरी तरह से कंप्लीट होना। चर्निंग बहुत अच्छे से नहीं हो रही है बट बहुत अच्छे से नहीं हो रही है। वन डे एपिसोड बन के खत्म हो रहा है, बैक टू बैक मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रांग पैसा मूव नहीं करके बाजार को रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करवा रहा। तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे भी थे जो कमजोर थे। तो मैंने आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहा होता है ना टिपिकली, उसको थोड़ा शांत करने की कोशिश की है। लेकिन मैं फिर से बताता हूँ, रीजंस बहुत हो सकते हैं, ये मैंने 3 रीजंस रफ इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको बताए हैं। नहीं तो इसके ऊपर हम आधा घंटा आप और मैं बैठ के हम बातचीत भी कर सकते हैं और बता भी और गिन भी सकते हैं रीजंस को। बट फिर भी मैं मानता हूं इनमें अगर कोई भी चेंजेस होगा ना, तो मार्केट आपको रिएक्शन जरूर दिखाएगा, जो मैंने अभी आपको 6 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। आशीष, और ये अहम जो कारण है जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, यही जानना बेहद ज़रूरी होता है, यही हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट पैन आउट होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट हम मिड रिजल्ट सीजन कहे जाने चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी कई सारे नंबर्स आते हुए दिख चुके हैं। एफआईएस की लगातार खरीदारी के जो आंकड़े हैं वो इन इटसेल्फ डेवलप कर रहा है, सीजनलिटी फैक्टर जिस पर नजर होनी चाहिए। तेजी के सारे ट्रिगर्स आपके सामने हमने रखे हैं और साथ ही स्ट्रैटेजी की तरफ अब आगे बढ़ेंगे। बेंचमार्क इंडिसेस